जय हिंद वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे बीए एलएलबी करने के 10 ऐसे बेनिफिट्स जो हो सकता है आप अभी तक नहीं जानते होंगे। जी हां साथियों, एलएलबी करने के बाद आज की डेट में जो कैरियर स्कोप है वो कैसा रहने वाला है, यदि हम बीए एलएलबी करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या हमें एडवांटेज मिलते हैं, तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो बीए एलएलबी को लेकर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। साथियों, बीएलएलबी यानी कि बैचलर ऑफ लॉज, ये आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ में कोर्स किया जाता है। यानी कि इसको करने के बाद आपकी 2 डिग्री हो जाती हैं। एक तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे और उसके बाद आपको क्या मिलेगी, 2 साल बाद लॉ की डिग्री मिलेगी। टोटल ड्यूरेशन जो होती है इसकी साथियों 5 साल होती है। जैसे ही आपकी 3 साल कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी और उसके 2 साल बाद आपको किसकी डिग्री मिल जाएगी, लॉ की डिग्री मिल जाएगी। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है साथियों, आपको टाइम की बचत होती है। यदि पहले आप ग्रेजुएशन करते हैं, बीए करते हैं और उसके बाद आप लॉ करते हैं तो वहां पर लगता है 6 साल, और यहां पर आपको कितना टाइम लगेगा साथियों, यहां पर 5 साल लगेगा। तो यहां पर आपको 1 साल कम लगेगा, पहली बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट साथियों, जब आप बीए एलएलबी करते हैं तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर से लॉ के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। यानी कि फर्स्ट ईयर से ही आपको लॉ पढ़ाया जाता है। आपको फर्स्ट ईयर में ही जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोर्स कराया जाता है, कोर्स कंटेंट होता है, उसमें आपके लॉ के सब्जेक्ट भी होते हैं और आपके बीए के सब्जेक्ट भी होते हैं। तो आपको बेनिफिट ये रहता है कि आप 5 साल तक लॉ पढ़ते हैं। जब आप लॉ करने के बाद पीसीएसजे का एग्जाम देते हैं या फिर कोई और गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट के लिए आप जाते हैं, तो वहां पर आप 5 साल तक लॉ पढ़े हुए हैं, आपको काफी एडवांटेज मिलता है। इससे आगे बात करें साथियों नेक्स्ट एडवांटेज की, तो साथियों नेक्स्ट एडवांटेज है कि लॉ जो है आपका बीए एलएलबी किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। फिर चाहे आप आर्ट से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा इसमें आपका एडमिशन ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं साथियों इसके लॉ करने के बाद में, यानी कि जब आप इंटीग्रेटेड एलएलबी कर लेंगे तो उसके बाद में आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे जॉब ऑप्शंस हैं। जैसे हम बात करें साथियों बैंकिंग सेक्टर में, जितने भी बैंक होते हैं सभी में आपको क्या होता है, एक लीगल एडवाइजर होता ही होता है जो उनके फाइनेंशियल मैटर को देखते हैं। यानी कि सभी बैंक में आपको कम से कम एक एडवोकेट होते ही हैं जो उनके फाइनेंशियल मैटर देखते हैं। चेक बाउंस हो गया, कोई किसी की प्रॉब्लम है, होम लोन फाइनेंस, यानी कि जितनी भी आपका उससे फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको कौन देखते हैं, एडवोकेट देखते हैं। तो गवर्नमेंट में सभी बैंकों में वैकेंसी निकलती है इसके लिए अलग से। इसके साथ साथ साथियों आप जो है प्राइवेट सेक्टर में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी आपकी कंपनीज हैं, छोटी से लेकर बड़ी कंपनीज तक, वहां पर सभी में जो लीगल मैटर देखने के लिए आपके एडवोकेट होते ही होते हैं। यानी कि आप क्या बन सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज के आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों आप आर्मी में जा सकते हैं। आर्मी में एक जैक का एग्जाम होता है, एग्जाम नहीं एक टेस्ट ही होता है एक तरीके से, तो आप उसको देकर के आर्मी में भी अपना करियर बना सकते हैं। इससे आगे साथियों बात करें नेक्स्ट एडवांटेज की, बीए एलएलबी करने के बाद आप अपना खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि यदि आप अपना अच्छे से लॉ कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपना खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी कि जहां पर आप चाहते हैं अपना आप उसका बार काउंसिल का एग्जाम दे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों नेक्स्ट एडवांटेज है, आप क्या कर सकते हैं, पीसीएसजे के लिए जा सकते हैं। यानी कि आपने लॉ कर लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, पीसीएसजे के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप पीसीएसजे का एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों नेक्स्ट एडवांटेज की, तो नेक्स्ट एडवांटेज साथियों गवर्नमेंट जॉब में जो आपके बहुत सारे ऐसी वैकेंसीज आती हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ एलएलबी वाले कैंडिडेट ही फिल कर सकते हैं। इसमें आपका जो, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें साथियों, गवर्नमेंट में आपके जो गवर्नमेंट एडवोकेट हो गए उनके लिए आपको एलिजिबल हो जाते हैं। और भी काफी सारी पोस्ट होती हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ लॉ वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों नेक्स्ट एडवांटेज की, तो नेक्स्ट एडवांटेज साथियों बीए एलएलबी करने के बाद आप अपनी स्टडी को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं, यानी कि मास्टर डिग्री कर सकते हैं लॉ में, और उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं लॉ में। यानी कि आप अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। आप यदि इसमें टीचिंग लाइन में कैरियर बनाना चाहते हैं, लॉ में आप आगे पढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यदि आपको लीडर बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, तो भी आपको लॉ करना चाहिए, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, आपको बहुत सारे इसमें फायदे मिलते हैं। आपको ये सब सारी चीजों की जानकारी होती है, अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होती है।
एक आम नागरिक को भी लॉ करना जरूर चाहिए, जिससे उसको उसके जो अधिकार हैं उसका उसको ज्ञान हो सके। इसलिए आम नागरिक को भी एलएलबी करना चाहिए, उसको भी अपने अधिकारों का ज्ञान हो। तो साथियों, आज की डेट में लॉ ऐसा कोर्स है जो कि हाई डिमांडेबल कोर्स है, इसको आप कर सकते हैं, काफी अच्छा कोर्स है। तो साथियों, आई थिंक आपके जितने भी डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सब क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।